क्वेश्चन नंबर 21, ऋण पत्रों का शोधन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पर भारत केमिकल्स लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 10% वाले डिबेंचरों को 1 अप्रैल 2016 को निर्गमित किया, जो कि 5 वर्ष पश्चात सम मूल्य पर शोधनीय है। कंपनी ने आवश्यक निवेश 8% सरकारी प्रतिभूतियों में 30 अप्रैल 2020 को किया। ऋण पत्रों के शोधन पर आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो ये जो सवाल पूछा गया है, यहाँ से डिबेंचरों का इशू नहीं बल्कि डिबेंचरों का पैसा चुकाने का काम शुरू होगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जिस डिबेंचर को चुकाया जाता है उस डिबेंचर की फेस वैल्यू के 25% के बराबर सबसे पहले पैसा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल करके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद उसी डिबेंचर की फेस वैल्यू का पैसा 15% डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट DRI में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद डिबेंचरों का पैसा ड्यू करके भुगतान किया जाता है। उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको डेट का भी बहुत तगड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जिस वर्ष डिबेंचर का भुगतान करना होता है उस वर्ष से पहले वाले वर्ष के 30 अप्रैल को DRI में पैसा डालना होता है और उसी वर्ष में 31 मार्च को DRR में भी पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2016 को डिबेंचर निर्गमित हुआ है, ये 5000 डिबेंचर 100 रुपये वाले 5 लाख के होते हैं। अगर ये 5 लाख का है तो 5 लाख का डिबेंचर का भुगतान 5 वर्ष के बाद 31 मार्च 2021 को इस डिबेंचर का पैसा चुकाया जाएगा। अगर 31 मार्च 2021 को इस डिबेंचर का पैसा चुकाएंगे तो 31 मार्च 2020 को यानी 1 वर्ष पहले 31 मार्च को DRR में इस 5 लाख का 25% यानी 1,25,000 रुपये ट्रांसफ़र करना होगा। 31 मार्च के बाद 30 अप्रैल आती है 2020 में ही DRI में 5 लाख का 15% 75,000 यानी 75,000 DRI में इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद 31 मार्च 2021 को जब हम डिबेंचरों का भुगतान करना प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो उस DRI को बेचना होगा। DRI को बेचने के बाद तब DRR उसका डिबेंचर का पैसा ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम 31 मार्च 2020 को करेंगे, क्योंकि हमें 5 वर्ष बाद अगर हम चुकाएंगे तो 31 भाई 16 है, ये 2016 5 21 2021 में 31 मार्च को हमें चुकाना है। तो 31 मार्च 2021 को चुकाने के लिए हमें 30 अप्रैल 2020 को तो खुद ही बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए पैसा, 8% इन्वेस्टमेंट में डालो। और इससे पहले 31 मार्च 2020 को हम 5 लाख का 25% DRR में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस प्रकार से जर्नल एंट्री आपको देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, सबसे पहले हमने 31 मार्च 2020 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 1,25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हमने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में टू बैंक अकाउंट में हमने 30 अप्रैल को, यहाँ पर डेट हमने नहीं डाला था, ये डाल के हमें दिखाना मतलब डालते हुए दिखाएंगे कि यहाँ पर डेट आपकी चेंज कैसे होगी। हम 2021 को पेमेंट करेंगे तो 2021 में 31 मार्च से पहले वाले वर्ष के 31 मार्च तक आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से DRR में 25% पैसा ट्रांसफ़र करना है। और 31 मार्च के बाद 30 अप्रैल तक DRI में 15% 5 लाख रुपए अगर हम चुकाएंगे तो 5 लाख का 15% 75,000 रुपये DRI में ट्रांसफ़र करना है, यानी इन्वेस्ट कर देना है पैसा।
इसके बाद 31 मार्च 2021 को जब हम पैसा चुकाने वाले हैं डिबेंचर का, उस दिन इसी इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट बिक गया। जब ये बिक गया तो अब हमने बेचने के बाद हमारे पास पैसा आया, तो अब हम डिबेंचर का पैसा ड्यू करेंगे। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 5 लाख रुपए का डिबेंचर ड्यू हो गया। अब हमने डिबेंचर होल्डरों को 5 लाख का पेमेंट कर दिया। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया पेमेंट। इसके बाद डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करने के बाद, डिबेंचर होल्डरों के पेमेंट करने के तुरंत बाद आपके पास जो DRR में पैसा आपने ट्रांसफ़र किया था 1,25,000 रुपये, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये स्टेप हैं इसके, और इसी स्टेप में आपको डिबेंचरों का शोधन करना होगा। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 जर्नल एंट्री आपको इसके लिए करनी अनिवार्य होगी। तो ये जो DRR है, ये DRR सबको बनाना जरूरी नहीं है। ये DRR बैंकिंग संस्थाएं जो होती हैं, बैंकिंग कंपनियां जो होती हैं, उनको नहीं बनाना है। जो फाइनेंस का काम करती हैं, यानी जो धन का व्यापार करने वाले इंस्टीट्यूट, संस्थाएं, कंपनीज हैं, उनको नहीं करना है DRR में पैसा ट्रांसफ़र, और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों को करना है। और जिन डिबेंचरों का भुगतान 18 महीने के अंदर करना होता है, उनको भी DRR में पैसा ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए 3 प्रकार से आपको, अगर सवाल में ऐसा कुछ लिखा है बैंकिंग संस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो उसमें आपको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 3 प्रकार से आपको, अगर सवाल में ऐसा कुछ लिखा है बैंकिंग संस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो उसमें आपको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सिर्फ आपको DRI और बैंक ये वाला पेमेंट और ड्यू पेमेंट और मतलब ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि जब DRR बनाएंगे नहीं तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 एंट्रियाँ इसमें से समाप्त हो जाती हैं, ये 4 एंट्रियाँ ही बचती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है और एक एक करके यहाँ से है, ये हो गया समाप्त। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और अपने विचार अपने कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। किसी प्रकार का आपके पास सुझाव है, सलाह मशवरा है, तो उसे भी बताइए। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज़ की कंटिन्यू लेते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।